Hello, students. A very warm good evening to all of you. Myself, Ayushi, as your reasoning mentor, welcome you all at Career Manthan, the official YouTube channel. So, भाई a very warm good evening to all of you और hope so आप सभी अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे. So, भाई आज है inequality का पार्ट थर्ड और जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि मैम कब पढ़ाएंगी कोडेड इनइक्वालिटी. तो आज के सेशन में आपकी मैम लेके आ चुकी हैं आपके लिए कोडेड इनइक्वालिटी का डिस्कशन. ठीक है. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक फटाफट से पहले तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो ताकि हम कोडेड इनइक्वालिटी को डिस्कस कर सके. बात करें अगर इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपका मेंस का पार्ट बनता है और मेंस में 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो इतनी बात आपको समझ आ रही होगी. दो तरह होती है कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का. एक होता है आपका बेसिक अप्रोच, ठीक है, जो सब लगाते हैं, ठीक. और एक होता है मैजिकल बॉक्स. क्या होता है भाई? मैजिकल बॉक्स, जादू. ठीक है. तो आज हम लोग इनइक्वालिटी की जादुई ट्रिक सीखेंगे. किस तरह से हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं और किस तरह से इनइक्वालिटी हमारे एग्जामिनेशन का पार्ट बनती है. ठीक है. चलो भाई मूव ऑन करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ. इंट्रोडक्शन में मैं आपको यही बताऊंगी कि दो तरीके होते हैं. आपको कोड लैंग्वेज में दिया जाता है. जैसे सपोज दैट दिया ए हैश बी, इसका मतलब है ए इज ग्रेटर दैन बी. ठीक है. इसी तरह से दे दिया ए एट द रेट बी, यानी ए इज स्मॉलर दैन बी. ठीक है. इस तरह से आपको दिया होगा और यहाँ पे आपको एक इक्वेशन कंपाइल करके दी होगी और आपको उसको बनाना होगा. तो भाई देखो, एच का मतलब ग्रेटर था तो सी ग्रेटर डी और एट द रेट का मतलब स्मॉलर था यानी स्मॉलर ई. अब आपसे पूछा जाए सी और ई के बीच का रिलेशन तो आप क्या कह दोगे? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड. तो सी और ई के बीच में रिलेशन तब आएगा जब ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल तीनों साइन गिवन होंगे. इज दैट क्लियर टू ऑल? तो ये था इनइक्वालिटी का बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको. ठीक. क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन से सीखेंगे तभी आपको समझ आएगा और तभी आपको उसकी अप्रोच पता चलेगी. क्लियर? चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन. फटाफट से बनाना है और बताना है क्या रहा इसका राइट आंसर. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन तो मैं ही आपको सॉल्व कराऊंगी क्योंकि अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ा. चलो देखो, एट द रेट का मतलब होता है नॉट स्मॉलर. तो एट द रेट स्मॉलर नहीं, इसका मतलब ग्रेटर इक्वल. ठीक. डॉलर का मतलब होता है नॉट ग्रेटर, ग्रेटर नहीं है मतलब स्मॉलर इक्वल. ठीक है. परसेंटेज का मतलब ना तो छोटा है ना बराबर, इसका मतलब बड़ा है. ठीक है. हैश का मतलब ना बड़ा है ना बराबर, इसका मतलब छोटा है. ठीक है. और उसके बाद आता है कॉपीराइट. ना तो छोटा है ना बड़ा है, इसका मतलब बराबर है. क्लियर? चलो बेसिक अप्रोच क्या कहती है पहले तो हम ये सीखेंगे. ठीक. बोला गया कि एट द रेट टी. ठीक है. एट द रेट का मतलब क्या था? ग्रेटर इक्वल टी. हैश का मतलब क्या था? स्मॉलर सी. डॉलर का मतलब क्या था? स्मॉलर इक्वल पी. बन गई इनइक्वालिटी. देखो, सी कॉपीराइट के का मतलब क्या? सी इज इक्वल टू के. ठीक. सी परसेंट का मतलब क्या? सी ग्रेटर के. अगर इन दोनों को मिला दो तो क्या? सी ग्रेटर इक्वल के. ठीक. समझ आया? इतनी बात समझ आई. अब आओ क्वेश्चन पे. के से सी के बीच का रिलेशन कैसे निकालोगे? इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स हो रहे हैं. कितने साइन की रिक्वायरमेंट? तो 3 साइन की रिक्वायरमेंट. मिल कितने रहे? दोनों को मिलाने के बाद भी देखो, अगर अलग देखो तो ये भी गलत ये भी गलत. दोनों मिला दो तो 2 साइन. ठीक है. और हमें चाहिए कितने? 3. तो मिलाने के बाद भी गलत. ठीक है. मिलाने के बाद भी क्या? गलत. इट मीन्स द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज नाइदर वन नॉर टू.
क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। इज दैट क्लियर टू? अगर आ गया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में +1 टाइप कर दो और बता दो हाँ मैम क्लियर हो गया। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। इसको भी बेसिक से करेंगे, 2 क्वेश्चन हम लोग बेसिक से बनाएंगे, उसके बाद इसकी जादुई ट्रिक आपको समझाएंगे। ठीक, चलो भाई देखो, T% हो, परसेंट का मतलब था ना तो छोटा ना बराबर, इसका मतलब ग्रेटर। ठीक, T#M का क्या मतलब था? ना तो ग्रेटर ना ही इक्वल, मतलब T जो है वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा M से। तो T जो है वो स्मॉलर हो गया M से। ठीक है, आगे बोला गया M@V। M जो है वो बड़ा बराबर है किससे, V से। तो देखो यहाँ रख दो, M जो है वो बड़ा बराबर है किससे, 20। ये आपकी इनइक्वालिटी फॉर्म हो गई। पहला क्वेश्चन पूछा गया M%T, परसेंट का मतलब M ग्रेटर T। दूसरा पूछा गया O%V, ठीक है, परसेंट का मतलब O ग्रेटर V। ठीक, चलो भाई देख लो, M का T से देखोगे तो क्या मिल जाएगा, M ग्रेटर T मिल जाएगा, पहला सही। O का V से देखोगे तो इनइक्वालिटी हो गई रिवर्स, कितने साइन की रिक्वायरमेंट, 3, मिल कितना रहा, 1। तो ये हो गया गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ओनली 1 फॉलोज। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतनी बात मेरी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हमने आपको बेसिक से डील किए और आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो भाई अब डिस्कस करते हैं इन दोनों ही क्वेश्चंस को ट्रिक से। ठीक, क्या कहती है हमारी ट्रिक, आइए देखते हैं। ये है हमारा क्या, एक मैजिकल बॉक्स। ठीक है, इज दैट क्लियर टू ऑल? @ का मतलब होता है आपका स्मॉलर नहीं है, मतलब बड़ा बराबर। एक बात हमेशा याद रखना कि ये वाला जो कॉर्नर होगा ये हमेशा आपका ग्रेटर को शो करेगा, हमेशा ये आपका ग्रेटर इक्वल को शो करेगा। ठीक है, ये आपका स्मॉलर को शो करेगा, ये स्मॉलर इक्वल को शो करेगा। ठीक है, और ये आपका इक्वल को शो करेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। ठीक, चलो भाई आगे देखो, बोला गया कि @ जो है वो स्मॉलर नहीं है, मतलब क्या है, बड़ा बराबर। तो बड़ा बराबर की पोजीशन ये थी, यहाँ पे लिख दो क्या है, @ ठीक, फिर आया स्मॉलर, उसके बाद बोला डॉलर ने कि वो ग्रेटर नहीं, मतलब क्या है, स्मॉलर इक्वल। तो स्मॉलर इक्वल की जगह डॉलर लिख दो। ठीक, नेक्स्ट आया परसेंट, स्मॉलर और इक्वल नहीं है इसका मतलब ग्रेटर है, तो परसेंट यहाँ लिख दो। फिर आया हैश, ग्रेटर इक्वल नहीं इसका मतलब स्मॉलर है, यहाँ लिख दो। और कॉपीराइट ना ग्रेटर है ना स्मॉलर, इक्वल है, इसका मतलब यहाँ लिख दो। मतलब हमें क्या करना है, मैजिकल बॉक्स में जो ऊपर वाला कॉर्नर है वो हमेशा ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और इक्वल का होगा। ठीक है, उसके बाद हमको साइन के अकॉर्डिंग उसका प्लेसमेंट कर देना है। ठीक है, कर दिया हमने प्लेसमेंट। अब एक बात हमेशा याद रखना कि ये जो ऊपर वाला डिब्बा है, बहुत धीमे धीमे समझा रही हूँ, समझ में आएगा, ध्यान देना। ऊपर वाला डिब्बा है, इसमें साइन कौन कौन से, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल और इक्वल। तो पहली प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर, दूसरी ग्रेटर इक्वल, तीसरी इक्वल को मिलेगी। ठीक, नीचे वाला जो डिब्बा है ये वाला, साइन है स्मॉलर, स्मॉलर इक्वल इक्वल, पहली प्रायोरिटी स्मॉलर, दूसरी स्मॉलर इक्वल, तीसरी इक्वल। ठीक, और अगर इत्तेफाक से साइन इन दोनों ब्रैकेट के आ जाए तो रिलेशन क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उस केस में कितने साइन चाहिए होंगे, 3 साइन। इट मस्ट बी ग्रेटर, इट मस्ट बी स्मॉलर, इट मस्ट बी इक्वल। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, चलो क्वेश्चन से देखते हैं। बोला गया
अब हमको सिर्फ और सिर्फ सिंबल पे वर्क करना है, k@t#C ठीक, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से समझा रही हूँ। ठीक, पूछा गया सी का के से रिलेशन, सी से के की तरफ गए गए कितने सिंबल मिले? 2, @ और हैश। ये रहा आपका @ और ये रहा आपका हैश। दोनों एक ही बॉक्स के साइन है कि अलग अलग? अलग अलग बॉक्स के साइन है। इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया? कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो गया। कितने साइन चाहिए? 3 साइन चाहिए। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे आओ। यहाँ पे मिला कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब क्या था? ग्रेटर इक्वल, सॉरी, कॉपीराइट का मतलब क्या था? इक्वल। तो यहाँ पे आपको कितना साइन मिला? 1 साइन मिला। ठीक, C%K, परसेंट का मतलब ग्रेटर, यहाँ पे भी कितना साइन मिला? 1 साइन मिला। ठीक, ध्यान से देखते जाना, ये भी गलत, ये भी गलत। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम था, दोनों को जोड़ दो। तो बेटा अगर दोनों को जोड़ोगे तो कितने साइन मिले? 2 साइन मिले। चाहिए कितने थे? 3 साइन चाहिए थे। ठीक है, मिल कितने रहे? 2। इसका मतलब दोनों को जोड़ने के बाद भी आंसर नहीं आएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज नाइदर 1 नॉर 2। होप सो आपको मेरी इतनी बात समझ आ गई होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रहा है कि नहीं? चलो भाई बताओ फटाफट से, लेट मी नो इन अ कमेंट बॉक्स कि मैम क्लियर हो गया है। +1 टाइप करके बताओ कि पहला क्वेश्चन मैम ट्रिक से भी समझ आ गया और बेसिक से भी समझ आ गया। देखो हमने कहीं पे भी आपका ग्रेटर इक्वल और इनका यूज नहीं किया, सिर्फ सिंबल से वर्किंग की। क्लियर? होप सो आपको समझ आया होगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो अब इसको देखो, सिंबल रख लो। यहाँ पे था आपका परसेंटेज, फिर था आपका @, यहाँ था आपका $, यहाँ था हैश, यहाँ पे था कॉपीराइट। रख दिए सिंबल। चलो भाई देखो, बोला कि आपको पहले इसके इनइक्वालिटी को जोड़ना है, तो जोड़ लो। T% क्या? ओ, ठीक है। अब देखो बेटा, टी को आपको एम से जोड़ना है। ठीक है, तो अगर टी को एम से जोड़ना है तो मतलब इधर जुड़ना चाहिए था एम, लेकिन इधर जुड़ नहीं पाएगा, स्पेस आपको इधर दी हुई है। तो जब टी को एम से जोड़ना था और जब राइट हैंड जोड़ रहे थे, तो एम इधर जुड़ रहा था तो हैश लग रहा था। ठीक है, अब आपको टी के लेफ्ट हैंड पे एम जोड़ना है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? हैश का परसेंट हो जाएगा। हैश का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा। मतलब आपको टी को एम से जोड़ना पड़ेगा परसेंट की हेल्प से। किससे जोड़ना पड़ेगा? परसेंट की हेल्प से। ठीक है, फिर आया m@v। अगर m के राइट में v जुड़ता तो साइन होता है @, लेकिन m के लेफ्ट में v जुड़ेगा ना, तो @ का ऑपोजिट क्या होगा? $, होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ दो $v। क्लियर? ये क्या किया सुनो, यहाँ पे देखो, पहला रूल ये होता है, इनइक्वालिटी हमेशा लेफ्ट से राइट रन करती है। कोडेड की बात कर रहे हैं, सिर्फ कोडेड में ऐसा होता है, लेफ्ट से राइट रन करती है। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी राइट से लेफ्ट रन की, तो जो भी आपका आंसर आएगा, उस आंसर का आप क्या कर दोगे? रिवर्स कर दोगे, यानी ऑपोजिट कर दोगे। इज दैट क्लियर टू? जो भी आंसर आएगा उसका आप क्या कर दोगे? ऑपोजिट कर दोगे, यानी रिवर्स कर दोगे। और आपको अच्छी तरह पता है ग्रेटर का ऑपोजिट स्मॉलर होता है, ग्रेटर इक्वल का स्मॉलर इक्वल होता है, इक्वल अपना ऑपोजिट खुद होता है। इज दैट क्लियर टू? इतनी बात समझ आ रही है? चलो कंक्लूजन की तरफ बढ़ते। m%t, तो देखो m और t के बीच में क्या लगा है? परसेंट लगा। और इनइक्वालिटी रन कहाँ से कर रही है? राइट से लेफ्ट कर रही है। चाहिए भी m%t, मिल भी %t रहा, पहला सही। ठीक, o से v जाओगे तो साइन मिले परसेंट और $। परसेंट आपका ये रहा, $, आपका ये रहा। दोनों अलग अलग किसके सिंबल है? अलग अलग उसके सिंबल है बॉक्स के, तो आंसर नहीं मिलेगा। आंसर हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कितने साइन की रिक्वायरमेंट?
3 साइन की रिक्वायरमेंट, ठीक है। और यहाँ देखो क्या मिल रहा है, परसेंट, यानी एक ही साइन मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली वन फॉलोज। क्लियर, होप सो आपको समझ आया होगा। पहले भी क्या आ रहा था, पहले वाले का नन आ रहा था और दूसरे वाले का वन आ रहा था। क्लियर, बेसिक से भी बता दिया, ट्रिक से भी बता दिया, ठीक। अब इसके 2 क्वेश्चन और स्क्रीन पे खुलेंगे, आपको इसको ट्रिक से ही सॉल्व करना है, बेसिक से नहीं। क्लियर, चलो देखो, ये रहा आपका क्वेश्चन, फटाफट से बना लो। यहाँ था परसेंटेज, एट द रेट, डॉलर, हैश, कॉपी, ठीक। जिसको नहीं समझ में आया फिर देखो, ए एट द रेट क्या, बी, ठीक है, बी परसेंट डी, ठीक है, और डी कॉपीराइट के, ठीक। पहला पूछा गया ए का के से रिलेशन, जब ए से के जाओगे तो एट द रेट परसेंट कॉपीराइट, तो देखो एट द रेट ये रहा, ठीक है, परसेंट ये रहा, कॉपीराइट ये रहा। इन दोनों में पहली प्रायोरिटी किसको, ग्रेटर को, किसको मिलेगी, ग्रेटर को मिलेगी, ठीक है। और ए से के जा कैसे रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, परसेंट ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, कॉपीराइट, तो ये हो गया गलत, ठीक। दूसरा दिया बी परसेंट के, तो चलो बी ये रहा, के ये रहा, परसेंट और कॉपीराइट, तो परसेंट और कॉपीराइट ग्रेटर और इक्वल में प्रायोरिटी किसको, परसेंट को, ठीक है। तो बी परसेंट के क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी लेफ्ट से राइट रन कर रही। और ऑप्शन में भी क्या दिया, बी परसेंट की। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली ऑप्शन नंबर 2। होप सो आपको ट्रिक से समझ आ गया होगा, देखा कितना इजी था, ठीक है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, यस मैम क्लियर हो गया, ठीक। चलो भाई, मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, बनाओ और बताओ। अब इसको आप ट्राई करो, 30 सेकेंड्स यू ऑल हैव, बनाइए और बताइए। चलो बनाओ और बताओ, जल्दी से बनाओ भाई, जल्दी से। फटाफट से बनाओ और बताओ। सॉरी, ये वाला कॉर्नर किसका था, परसेंट, ये एट द रेट था, डॉलर, हैश, कॉपी। चलो देखो, इनइक्वालिटी कंबाइन करो, जे हैश के कॉपीराइट एल, ठीक है। अब देखो, एल के बाद हमें पी जोड़ना है, पी के राइट हैंड साइड पे कौन है, एल है, तो सिंबल लगा डॉलर। अब देखो, एल के राइट हैंड साइड पे तुम्हें पी को जोड़ना है, ठीक है। तो जब एल के हैंड साइड पे जोड़ना है, राइट हैंड साइड पे पी को, तो आप डॉलर का ऑपोजिट क्या कर दोगे, एट द रेट का, यानी एल एट द रेट पी, इस तरह से जुड़ेगा। याद रखना, जो जिसके राइट में है वो उसी के राइट में रहेगा, जो जिसके लेफ्ट में है वो उसके लेफ्ट में रहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर इनइक्वालिटी का साइन बदलेगा, ठीक। चलो भाई, पहला पूछा गया पी का के से, तो पी से के जा रहे हैं। मार्क माय वर्ड स्टूडेंट, हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, जो भी आंसर आएगा उसका ऑपोजिट कर देंगे। एट द रेट और कॉपीराइट पे पहली प्रायोरिटी किसको बच्चा, एट द रेट को, और हमारा आंसर क्या हुआ, एट द रेट। लेकिन राइट से लेफ्ट जा रहे थे, तो एट द रेट का ऑपोजिट क्या, डॉलर। सो ऑप्शन में भी क्या दिया है, डॉलर। सो द राइट आंसर इज 1। दूसरा बोला गया जे का एल से, जे का एल से कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वही आंसर होगा, कोई भी रिवर्स नहीं करेंगे, ठीक। तो देखो, जैसे एल के बीच में हैश और कॉपीराइट, हैश और कॉपीराइट में पहली प्रायोरिटी किसको, हैश को, ठीक है। और ऑप्शन में भी क्या दिया है, हैश दिया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बोथ 1 and 2 फॉलोज, ठीक है। दोनों आपका क्या होगा, सही होगा, पहला भी दूसरा भी। होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको डील करते हैं, ठीक। मूव ऑन टू द नेक्स्ट। चलो भाई,
बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो देखो। बोला गया ट्राइंगल का मतलब है नॉट इक्वल। अब आप कहोगे मैम नॉट इक्वल आ गया, क्या इसकी कोई ट्रिक नहीं होगी? तो बेटा इसको ऐसा ही लिखा रहने दो, नॉट इक्वल की तरह। ठीक, यहाँ पे आओ, मैजिकल बॉक्स बनाओ। ये वाला टर्म ग्रेटर का था, तो देखो ग्रेटर किसके लिए? एट द रेट के लिए। ये आपका स्मॉलर के लिए था, स्मॉलर किसके लिए? प्लस के लिए। आइदर ग्रेटर और इक्वल के लिए कॉपीराइट, आइदर स्मॉलर और इक्वल के लिए डॉलर, और क्वेश्चन मार्क हो गया इक्वल। ठीक, ये हमारा डायग्राम बन गया। हमसे पूछा गया पहले इक्वेशन को कंबाइन करो, डी एट द रेट बी डॉलर टी प्लस एम। क्लियर? पूछा गया एम का बी से रिलेशन, राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, जो भी आंसर आएगा उसका रिवर्स कर देना। ठीक है, डॉलर और प्लस में प्रायोरिटी किसको? प्लस को। ठीक, और प्लस का ऑपोजिट क्या? एट द रेट। सो द राइट आंसर विल बी एट द रेट। पहला सही। दूसरा बोला गया टी का बी से, टी का बी से लगा है डॉलर, राइट से लेफ्ट, तो डॉलर का ऑपोजिट क्या? दैट इज कॉपीराइट। और यहाँ पे भी क्या लगा है? कॉपीराइट, तो ये भी क्या हो गया? करेक्ट। तो बोथ 1 and 2 ट्रू। क्लियर? होप सो आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। जल्दी से बनाओ, 10 सेकेंड। चलो भाई देखो, इनइक्वालिटी कंबाइन करो, टी डॉलर एम क्वेश्चन मार्क क्यू प्लस आर। ठीक, पूछा गया क्यू का टी से रिलेशन, राइट से लेफ्ट है, जो भी आंसर आएगा रिवर्स हो जाएगा। क्यू से टी जाओगे तो डॉलर और क्वेश्चन मार्क, डॉलर और क्वेश्चन मार्क में प्रायोरिटी किसको? डॉलर को। डॉलर का ऑपोजिट क्या? कॉपीराइट। मतलब हमें क्या चाहिए? क्यू कॉपीराइट टी चाहिए। तो क्यू कॉपीराइट टी का मतलब क्या होता है? क्यू ग्रेटर इक्वल टी होता है। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझना, यहाँ चीजें डिफरेंट है। देखो यहाँ मिल रहा है एट द रेट, तो ये गलत। यहाँ मिल रहा है क्वेश्चन मार्क, ये भी गलत। ठीक, लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ दो तो एट द रेट का मतलब क्या था बच्चा? ग्रेटर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या था? इक्वल। तो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? ग्रेटर इक्वल। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम थे। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज आइदर वन और टू फॉलोज। क्यों लगाया आइदर? क्योंकि आप कहोगे मैम कॉपीराइट चाहिए था लेकिन कॉपीराइट तो मिला नहीं, तो आपने आइदर क्यों लगाया? बेटा एट द रेट और क्वेश्चन मार्क मिल रहा था, अगर एट द रेट और क्वेश्चन मार्क को जोड़ दो तो भी तो ग्रेटर इक्वल ही मिलेगा। तो जब ग्रेटर इक्वल चाहिए था, ग्रेटर इक्वल मिल गया। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज व्हाट? दैट इज आइदर। आपने देखा कि मैंने कितनी आसानी से इसको सॉल्व कर दिया, कहीं पे भी मैंने सिंबल का यूज नहीं। ठीक है, चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। जल्दी से बनाओ भाई, जल्दी से, समय बहुत कम है, जल्दी से बनाइए। देखो इनइक्वालिटी को हमने जोड़ दिया, बात किया जा रहा है एम और एन के बीच की बात की जा रही। तो देखो एम और एन ये रहे। ठीक, कॉपीराइट और एट द रेट, ये देखो एट द रेट और कॉपीराइट और डॉलर, यानी दोनों अलग अलग बॉक्सेस के सिंबल आ रहे हैं। जब अलग अलग बॉक्सेस के सिंबल आ रहे हैं तो आंसर क्या? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। कितने साइन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी? 3 साइन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। ठीक, चलो भाई देखो, अब एम से एन की तरफ जाओगे, एट द रेट मिला मतलब एक साइन मिला, ग्रेटर मिला ना, एक साइन मिला। एम क्वेश्चन मार्क एन की तरफ जाओगे, एक साइन मिला, मिला।
ठीक, दोनों सब्जेक्ट और पहला भी गलत दूसरा भी गलत, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम थे, हमने दोनों को मिला दिया, तब कितने साइन मिले? 2 साइन मिले। चाहिए कितने थे? 3 साइन। ठीक है, तो मिलाने के बाद भी ये करेक्ट नहीं होगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नाइदर नॉर। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि नाइदर नॉर कैसे बने। क्लियर? मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। जल्दी से बनाओ और बताओ। देखो, पहले तो इसको जोड़ लो। ठीक है, जुड़ गई। अब कहा गया एच का डी से रिलेशन, एच से डी आओगे, राइट से लेफ्ट आ रहा है। अगर आंसर आएगा तो फिर कैसा आएगा? जल्दी से बताओ। ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एट द रेट और डॉलर। तो देखो, एट द रेट और डॉलर जो है आपका अलग अलग सिंबल, मतलब अलग अलग उसके साइन है, तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, चलो भाई, तो ये हो गया गलत। एच से एन आओगे, और जब आप एच से एन आओगे तो देखो क्या मिला? डॉलर। डॉलर मिला राइट से लेफ्ट में, ऑपोजिट करोगे दैट इज कॉपी राइट, और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है? कॉपी राइट। तो ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलोज। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से मैंने इसमें ओनली ट्रू लगाया। ठीक, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो देखो, बेसिक से भी करोगे तो हो जाएगा। ये कॉपीराइट का मतलब क्या? ग्रेटर इक्वल एम, एम नॉट इक्वल मतलब आइदर ग्रेटर और स्मॉलर आर। ठीक है, और आर क्वेश्चन मार्क का मतलब ठीक। ठीक, पहला पूछा गया कि कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब ग्रेटर इक्वल क्या? टी। दूसरा पूछा गया एम इज इक्वल टू टी। ठीक, तो देखो एम का टी से रिलेशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन कैसे? रिवर्स। ठीक, के का टी से रिलेशन मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन देखो रिवर्स हो रहा है। ठीक, तो नाइदर वन नॉर टू। क्लियर? होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? अगर समझ आ गया है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में +1 टाइप कर दो और बता दो कि मैम क्लियर हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मैं सिंबॉलिक आपको बता दे रही हूँ कैसे बनेगा, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप खुद बनाइएगा। देखो, ग्रेटर के लिए ना तो ग्रेटर ना ही स्मॉलर मतलब इक्वल, तो ये हो गया डॉलर। ठीक, ना ग्रेटर ना इक्वल मतलब स्मॉलर। ठीक, ना स्मॉलर ना इक्वल मतलब ग्रेटर। ठीक, ना स्मॉलर नहीं है मतलब क्या है? ग्रेटर इक्वल। ठीक, और ग्रेटर नहीं है इसका मतलब स्मॉलर। ठीक, बन गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, होमवर्क में बनाना और बताना क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। होप सो आपको बाकी के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और ये भी आप बना लोगे। ठीक है, चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, नेक्स्ट। होप सो आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो थैंक यू सो मच बैंकर्स। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डोंट लाइक। ठीक है, सो भाई बताइएगा ज़रूर आपको आज का सेशन कैसा लगा, और होप सो आपको इनइक्वालिटी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इनइक्वालिटी टोटल 4 पार्ट्स में कवर की गई है, जिसमें आपको सब कुछ डिस्कस किया गया। एक चीज़ बच गई थी आपकी, वो मैं अभी आपको बता दे रही हूँ, रिवर्स इनइक्वालिटी।
ठीक है, क्या होता है रिवर्स इनइक्वालिटी, आओ जरा यहाँ पे आपको बता दूं। अभी तक आप क्या पढ़ते थे, स्टेटमेंट पढ़ते थे, कंक्लूजन पढ़ते थे। ठीक, उसमें क्या होता है, आपको कंक्लूजन दे देगा, जैसे ए ग्रेटर बी दे दिया, बी ग्रेटर डी दे दिया, कह देगा इन दोनों को ट्रू कराना। ठीक, और यहाँ पे आपको 2-3 स्टेटमेंट दे देगा। ठीक, देखो ठीक, अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जिनको देख के ये दोनों ही कंक्लूजन क्या हो जाए, आपके ट्रू हो जाए। तो देखो पहले में ए तो ग्रेटर बी ट्रू हो जाएगा, लेकिन जब आप बी से डी जाओगे तो स्मॉलर मिल जाएगा, तो ये गलत हो गया। पहले में ए ग्रेटर बी मिल जाएगा और दूसरे में जब जाओगे तो बी ग्रेटर डी भी मिल जाएगा, इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से जो भी इनइक्वालिटी आपको गिवन होगी वही इनइक्वालिटी क्या कहलाएगी, आपकी रिवर्स इनइक्वालिटी कहलाएगी। इज दैट क्लियर टू ऑल। देखो इनइक्वालिटी सोच, रिश्ता वही सोच नया, तो वैसा वाला वाला है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो इनइक्वालिटी वही है, रूल वही है, सिर्फ उनको पूछे जाने के तरीके डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलो भाई, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।